नमस्ते दोस्तों, कौशल दिस साइड और आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, जो एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन मार्केट के अपर नीचे होने से कभी कभी रिस्क भी होता है। तो ऐसे में एसआईपी एक बेहतरीन सोल्यूशन है जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एसआईपी क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए जैसे आप हर महीने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक बजट बनाते हैं और उसमें से कुछ पैसे अलग से सेविंग्स के लिए रखते हैं। ठीक उसी तरह एसआईपी भी एक डिसिप्लिन्ड तरीका है इन्वेस्ट करने का। यह आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिस्टमैटिक तरीके से अचीव करने में मदद करता है। इसमें आप हर महीने, क्वार्टर या फिर किसी भी फिक्स्ड इंटरवल पर एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यह अमाउंट आपके बजट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसाइड होता है। अब यह अमाउंट आस-पास जितना कम भी हो सकता है या फिर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा भी। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको एक ही बार में बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एपी छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक साथ Rs50,000 इन्वेस्ट करना मुश्किल लग रहा है, तो आप एसआईपी के थ्रू हर महीने Rs50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता और आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है और आप बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टिंग का हैबिट डेवलप करने में भी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई इन्वेस्टर्स मिलकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरह से इन्वेस्टमेंट का पूल होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पेस इन्वेस्ट करते हैं और ये पेस प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपके पैसे को शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसों को ग्रो करते हैं। ये एक आसान और इफेक्टिव तरीका है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एसआईपी काम कैसे करता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एसआईपी के जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को छोटे छोटे अमाउंट्स में रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। मान लीजिए आपने हर महीने Rs50,000 का एसआईपी स्टार्ट किया एक म्यूचुअल फंड में। यह म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अब हर महीने जब आपके अकाउंट से Rs50,000 डिडक्ट होंगे तो उस दिन के हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट होंगे। यह प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है जिससे आपको मैन्युअली इन्वेस्ट करने की टेंशन नहीं होती। ये यूनिट्स अलग अलग दिन अलग अलग प्राइस पर मिलते हैं, जिसको हम नेव नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। नेव म्यूचुअल फंड के एसेट्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब जब मार्केट अपर होता है तो नेव ज्यादा होता है और आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन जब मार्केट नीचे होता है तो नेव कम होता है और आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड कम होती है। इस तरह से लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम मिलता है, जिसको हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से आप मार्केट की फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं। यह रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी का एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे आप मार्केट की फ्लक्चुएशंस से बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। यह स्ट्रेटजी आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबल
और प्रॉफिटेबल बनाती है। इसके अलावा SIP में कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग से आपके इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जो आपके रिटर्न्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। जैसे आपने R100 इन्वेस्ट किए और उस पे आपको 10% का रिटर्न मिला, तो आपके पैसे 8 से 10 हो जाएंगे। अगले साल आपको 10 पर 10% का रिटर्न मिलेगा, जो और एक्स्ट्रा होगा। दूसरे साल आपको 10 पर 10% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 8 साल एक्स्ट्रा। इस तरह से आपके पैसे हर साल बढ़ते रहेंगे। इस तरह से आपके पैसे तेजी से ग्रो करते हैं। कंपाउंडिंग के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दे सकते हैं। तो के थ्रू रीपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। यह दोनों स्ट्रेटजीज मिलकर आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। चैप्टर 3 SIP कैसे शुरू करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि SIP शुरू कैसे करें। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना SIP शुरू कर सकें। स्टेप 1, अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करें। यह सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप SIP क्यों करना चाहते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का फाउंडेशन है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं? यह एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। एजुकेशन एक मेजर एक्सपेंस होता है जो आपको फ्यूचर में बेयर करना पड़ता है। अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको यह डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और कितना रिस्क लेना है। यह आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है। स्टेप 2, म्यूचुअल फंड स्कीम चुनें। यह स्टेप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स एटसेट्रा, जिनके अलग अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल्स होते हैं। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्हें चूज करना होगा। अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। स्टेप 3, KYC प्रोसेस कंप्लीट करें। यह एक मैंडेटरी प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका KYC नो योर कस्टमर होना जरूरी है। यह आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। KYC के लिए आपको अपना पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो देना होगा। यह प्रोसेस ऐप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप 4, AMC या प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें। यह भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। AAP डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, AMC के थ्रू या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू SIP शुरू कर सकते हैं। दोनों के अपनी एडवांटेजेस हैं। स्टेप 5, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें। यह आपके बजट और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। डिसाइड करें कि आप हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा होना चाहिए। स्टेप 6, SIP ड्यूरेशन फिक्स करें। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। डिसाइड करें कि आप कितने टाइम के लिए SIP करना चाहते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इंपैक्ट करेगा। स्टेप 7, बैंक मैंडेट सेट करें। यह स्टेप आपके SIP को ऑटोमेट करता है। अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली SIP अमाउंट डिडक्ट करने के लिए बैंक मैंडेट सेट करें। यह आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद करेगा। स्टेप 8, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कांग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली SIP शुरू कर दिया है। अब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर हैं। अब आप रिलैक्स करें और अपने पैसों को ग्रो होने दें। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते रहें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। चैप्टर 4, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि SIP एक बेहतरीन तरीका है इन्वेस्ट करने का। चलिए अब इसके कुछ फायदे देखते हैं। 1, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। SIP के थ्रू आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट की आदत डेवलप होती है। 2, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम मिलता है। 3, कंपाउंडिंग का बेनिफिट। SIP में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपके पैसे तेजी से ग्रो करते हैं। 4,
फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट एएपी अपनी एसईपी को किसी भी वे की स्टार्ट, स्टॉप या इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। 5 छोटी रकम से शुरू करना, एएपी 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ये थे एसआईपी के कुछ फायदे। चैप्टर 5। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक ही टाइप का एसआईपी होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के एसआईपी अवेलेबल हैं। चलिए कुछ पॉपुलर टाइप्स के बारे में जानते हैं। 1 मंथली सिप। यह सबसे कॉमन टाइप का सिप है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 2 वीकली सिप। इसमें आप हर हफ्ता एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 3 डेली सिपी। इसमें आप हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 4 फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसमें आप हर महीने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज कर सकते हैं। 5 टॉप अप सिप। इसमें आप अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉपुलर टाइप्स की एसआईपीज। एपी अपनी जरूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एसआईपी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एसआईपी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एसआईपी के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको और डिटेल या किसी स्पेसिफिक फंड के बारे में समझना हो तो बताइए। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें। आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है। आज ही शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।